हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल से एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर हम समझेंगे एक क्वेश्चन को जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। एक डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल ड्रॉ करनी है एंड हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव बीन कॉमन, और हर एक पेयर में आपको कॉमन पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं और बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। देखिए तो हमने 3 केसेस में बनाए हैं। फर्स्ट केस में आपने जो दो पेयर ऑफ सर्किल लिए हैं उसमें देखिए आपको फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, देखिए दोनों पेयर में कोई भी कॉमन पॉइंट है, कोई भी टच कर रहा है इसमें से, नहीं कर रहा ना, तो ये सर्किल क्या है, नो कॉमन पॉइंट के है। मतलब इसमें अगर कॉमन पॉइंट की बात करी जाए केस फर्स्ट में कॉमन पॉइंट, तो इसमें कॉमन पॉइंट कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, जहां पर ये मिल रहे हो, और वो पॉइंट यहां पर नहीं है, इसलिए यहां पर कॉमन पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा केस फर्स्ट पेयर ऑफ सर्किल है। ठीक है, दूसरे पेयर में अगर हम बात करें जो कि ये है पार्ट सेकंड या केस सेकंड बोल सकते हैं आप। केस सेकंड में आप देखिए कि एक सर्किल ये रहा और दूसरा सर्किल इसके अंदर है, मतलब इंटरनली है, मतलब इनके जो सेंटर है वो अंदर है। तो अंदर है तो इसका मतलब इसका कॉमन पॉइंट कितना है, तो बस एक ही जगह पे तो टच हो रहा है, तो यहां पर सिर्फ इस जगह पर टच हो रहा है, तो इसका कॉमन पॉइंट क्या होगा, 1। तो इसीलिए इसका कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन भी 1 की ही है, लेकिन इसमें सर्किल देखिए अंदर की तरफ बनना है, जबकि इसी केस का दूसरा पार्ट अगर देखें तो सर्किल किस तरफ बनना है, बाहर की तरफ बनना है। और जब भी बाहर की तरफ सर्किल बनता है तो भी इसका कॉमन पॉइंट क्या है, 1 है। तो इसको हम बोलते हैं केस सेकंड का पार्ट बी, और इसका भी कॉमन पॉइंट क्या है, 1 है। तो यहां पर भी लिखेंगे कॉमन पॉइंट 1। इसका भी कॉमन पॉइंट कितना है, 1 है। तो पहला समझ में आया आपको, केस फर्स्ट जहां पर कॉमन पॉइंट 0 था। केस सेकंड के पहले पार्ट में भी कॉमन पॉइंट 1 था क्योंकि अंदर की तरफ था, और केस सेकंड के दूसरे पार्ट में भी कॉमन पॉइंट 1 था क्योंकि ये बाहर की तरफ था। और जब भी ऐसे इंटरनली और आउटसाइड सर्किल आते हैं तो इनके कॉमन पॉइंट 1 होते हैं। लेकिन जो थर्ड केस है हमारा, इसमें कॉमन पॉइंट 2 है, क्योंकि इंटरेक्ट जो हुआ है, जो इंटरसेक्ट हुए हैं दोनों सर्किल आपस में, वो 2 जगह से हुए हैं। देखिए एक पॉइंट ये रहा x और एक पॉइंट ये रहा y, तो कितनी जगह पर हुए, 2 जगह पर। तो इसके कॉमन पॉइंट कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पर इसका कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब 2 आ रहे हैं। और जब भी 2 कॉमन पॉइंट आते हैं तो समझ लीजिए कि ये मैक्सिमम पॉइंट है 2 सर्किलों का कट होने का, इससे ज्यादा सर्किल कट नहीं हो सकता है। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो इसका आंसर है आपका 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर ईच पेयर इन कॉमन, तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है, अगर बोला जाता है डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्किल, ये दे रखा है ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्किल, इसका मतलब है कि पेयर बनाने हैं आपको। तो पेयर आपका फर्स्ट केस का पेयर, सेकंड के 2 पेयर, और थर्ड का एक सिंगल पेयर। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन होता है खत्म। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको पेयर बनाने थे, तो ये डायग्राम्स बनाने हैं आपको। उसके बाद आपको कॉमन पॉइंट्स लिखना है इनका, जो कि मैंने लिख दिया। इसमें एक भी मैच नहीं हो रहा तो 0 है, इसमें एक मैच कर रहा था 1, इसमें भी एक मैच कर रहा था आउटसाइड की तरफ। ये देख लीजिए, ये जो सर्किल है ना, ये इनसाइड वाला है, और ये जो सर्किल है ये आउटसाइड वाला है। केस दोनों सेम है, इनका भी कॉमन पॉइंट 1 है, इसका भी कॉमन पॉइंट 1 है, तो यहां भी 1 और यहां पर भी 1, और जबकि यहां का कॉमन पॉइंट कितने हैं, 2 है। अब जब 2 है तो ये ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, आई होप 100% समझ में आया होगा। तो